तो आज हम लोग फिर न्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं और न्यू क्वेश्चन देख रहे हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। हु क्वेश्चन भी आ जाएगा और इसी बेस पर आएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देखना ना भूलें। क्वेश्चन पक्का इसी टाइप का आएगा, एक बार बिलीव करके तो देखें, क्वेश्चन देखें, पक्का आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। कंसेप्ट रहेगा तो भाई क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा। लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत टफ है, अरे मानते हैं कि टफ है, लेकिन किसी भी चीज़ का कंसेप्ट समझ लिया जाए तो टफ नहीं है। किसी को केमिस्ट्री टफ लगता है, किसी को मैथ, किसी को बायोलॉजी, जिसको जो समझ में नहीं आता है, चाहे जिस सब्जेक्ट का बोरिंग टीचर मिल जाते हैं जो समझा बेहतर नहीं पाते हैं, वो सब्जेक्ट उसके लिए भारी पड़ जाता है। हम लोग बोलते हैं कि टॉपिक है और चैप्टर ही बेकार है, नहीं। और मतलब समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक भारी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो भारी है। अरे मान लीजिए कि हम लोग का देखिए ये उठाना है, ये हम लोग का मिटाने वाला बोर्ड है, ठीक है, इसको हम उठा लिए तो मेरे लिए आसान है, लेकिन चीटी को देंगे उठाने के लिए तो चीटी के लिए भारी हो जाएगा, नहीं उठेगा उसके लिए टफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो उस एल्गोरिथम को मेथड को समझ गया उसके लिए ईजी है, बाकी लोगों के लिए भारी है, टफ है। तब तक आप लोगों का नंबर हम लाते नहीं है उतना, तब तक आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग मेरा साथ दे दीजिए, देखिए कैसे नंबर आता है, क्योंकि बहुत बार बच्चों के 100 to 100 नंबर ऑफलाइन में आया है। थोड़ा ऑनलाइन में अपना जलवा दिखाया जाए कि क्या होता है नंबर, क्योंकि ऑफलाइन में तो ला दिया हम लोग, ऑफलाइन में लिमिटेड बच्चे होते हैं भाई, 100, 200, 400, और ऑनलाइन में पूरा हमारे देश के बच्चे जुड़ेंगे तो देखते हैं नंबर लाकर क्या होता है। और इस बार हम लोग रिजल्ट देंगे और अगले साल दिखाएंगे कि क्या होता है। अगले साल में और बेहतर तरीके से प्लानिंग करेगा और सब्जेक्ट की व्यवस्था करा देंगे। बोले हम लोग देखते हैं यूनिक तरीका से, देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर टॉपिक को टच कर रहे हैं, हर चैप्टर को टच कर रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन देगा, देखिए एरिया से निकाल दिए, सर्कल से निकाल दिए, प्रोबेबिलिटी से निकाल दिए 2 क्वेश्चन, फिर जाके क्या बोलते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा, नंबर सिस्टम से हुआ हम लोग का क्वेश्चन, ऐसे सारा क्वेश्चन, स्टैटिक से क्वेश्चन तो मिल जाएगा, असोसिएशन एडिशन का 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन देगा आप ही लोग सोचिए। मान लें कि आप लोग कंटिन्यू ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ लगातार मेरा हर सीरीज को देख लीजिए, जितना हम सीरीज बना रहे हैं, और जब तक आप लोग का एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं हम पीछे हटने वाला नहीं हूँ, उतना देर तक मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग का एग्जाम खत्म होगा तभी ये सीरीज हम लोग का खत्म होने वाला है। एग्जाम तक हम लोग को 50 सीरीज बने या 100 सीरीज बने, चाहे 200 सीरीज बने, सीरीज बनता रहेगा। और पक्का हम लोग मैथ में 100 लाएंगे, आउट ऑफ 100 लाएंगे, जिसमें से हम लोगों को 80 नंबर लाना होगा, 80 में, और 20 नंबर हम लोग का स्कूल देता है, दोनों ऐड करेंगे तो 100 नंबर हम लोग का हो जाएगा। तो इस बात में डरने की बात नहीं है। तो हम हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। आज हम लोग जो सीरीज का मुहिम चला रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस में जितने हम लोग क्वेश्चन देखे हैं वो तो बन ही गया है, उसी सीरीज का एक पार्ट है ये। इस तरह से हम लोगों का पार्ट पर डे चलते रहेगा। तो आज हम लोग फिर न्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं और न्यू क्वेश्चन देख रहे हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। हु क्वेश्चन भी आ जाएगा और इसी बेस पर आएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को देखना ना भूलें। क्वेश्चन पक्का इसी टाइप का आएगा, एक बार बिलीव करके तो देखें, क्वेश्चन देखें, पक्का आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज ए ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 यूनिट सर्कमस्क्राइब ए रेड सर्कल। रेड सर्कल का बाहर बार क्या है, 2a यूनिट का क्या है, स्क्वायर बोर्ड है। तो जावेद इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द ओवरसेट बोर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। यानी कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखिए फिगर बना के मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। आप लोग देखिएगा, बोर्ड पर दिख रहा है ना जी, देखिए दिख रहा है जी, ऊपर हो गया। चलिए ये हम लोग का रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है 2a का, ठीक है। तो पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं। देखिए ये हो गया हम लोगों का सर्कल, चलिए दिख रहा है। अब इसके ऊपर एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, देखिए ये, ठीक ठीक। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हम लोग नाम देते हैं ABCD, ठीक है। कह रहा है कि इसका लेंथ जो है 2a है, क्या है, 2a, दिख रहा है ना, 2a स्क्वायर है। तो इसका चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, 2a, ठीक है। तो आप लोग, हम लोग जब यहाँ से बीच से ज्वाइंट करते हैं तो ये डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है। इसका जो हाफ होगा वो रेडियस होगा। ये पूरा हम लोग का मिल गया डायमीटर, और ये वाला क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर कितना हम लोग का है, 2a, तो रेडियस कितना होगा, a, रेडियस क्या होगा, a, क्योंकि पूरा जब ये ले लेते हैं हम लोग 2a, या नीचे लेते 2a तो पूरा डायमीटर हो गया, और इसका हाफ करके तो हम लोग को रेडियस मिल गया। अब स्क्वायर का कलर क्या कर रहा है देखते हैं। तो कह रहा है कि स्क्वायर का जो कलर है ग्रीन है, यानी स्क्वायर कैसा है, ग्रीन है, ध्यान दें,
स्क्वायर क्या है, ग्रीन है। और जो सर्कल है वो कैसा है जी, तो सर्कल बोल रहा है कि रेड है। सर्कल क्या है, रेड है। ध्यान दें, सर्कल क्या है, रेड है। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है हम लोगों को, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ग्रीन रीजन का। कौन सा रीजन का, ग्रीन रीजन। तो ग्रीन तो हम लोग का जब आएगा तो किस में आएगा, हम लोगों को स्क्वायर में आएगा। तो पहले हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला, पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर बना लेंगे, और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम लोग सॉल्व क्या करेंगे उसको और समझेंगे क्या। तो पहले समझना है। तो ये फिगर बन गया, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये 4 को पार्ट है ना, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो 4 पार्ट है इसका, तो पहले हम लोग उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका एरिया निकालने के लिए ग्रीन डॉट है ना जी, देखिए तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कीप ऑफ द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। डॉट ऑन द ग्रीन रीजन, देखिए डॉट ऑन द ग्रीन रीजन या ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को देखिए स्क्वायर का एरिया हम लोग निकालते हैं, और स्क्वायर के एरिया में से अगर हम सर्कल के एरिया घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पक्का हम लोग का यही एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आ रहा है। साइड का वैल्यू क्या है, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस पाई। आर का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग का, आर का वैल्यू a मिला है। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू 2a है। और आर इक्वल टू लिख देते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू d/2। आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, आर का वैल्यू a, यहाँ पर a स्क्वायर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है जी, a स्क्वायर। तो क्या मिल गया 4 माइनस पाई, क्या हो गया 4 माइनस पाई। अब देखिए इसमें सेंटीमीटर नहीं दिया ना, मीटर दिया है। क्या दिया है इसमें दिया हम लोग को यूनिट है। यहाँ पर क्या होगा, यूनिट स्क्वायर। एरिया क्या होता है, स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर। ये तो निकाल दिए। अब निकालना होगा टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू क्या हम लोग का है, 2a, 2a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। क्या गया, 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये हम लोग का किसका एरिया आ गया, स्क्वायर का। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, डॉट ग्रीन रीजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ डॉट ग्रीन एरिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन डॉट ग्रीन एरिया इज इक्वल टू, मतलब कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का कि नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ टोटल इवेंट। यानी जो टोटल इवेंट है नंबर ऑफ इवेंट, यानी जो इवेंट घटना घटा वो, और बाटा में टोटल जितना नंबर है वो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाता है। यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बोलो तो जितने भी सारी घटना है सब, और उसमें से जो पर्टिकुलर घटना घटा है उसका इवेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट हम लोग क्या मिला है, ये वाला डॉट रीजन। डॉट रीजन कितना है, ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई स्क्वायर। ध्यान दें, पाई यूनिट स्क्वायर। बाटा में क्या मिला है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, देखिए यूनिट स्क्वायर कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या मिला यहाँ पर 4 माइनस पाई अपॉन 4। ये हम लोग का क्या मिल गया, इसका आंसर। किसका आंसर मिल गया है, हम लोग का आंसर मिल गया वो जो ये क्या बोलते हैं डॉट ऑन द ग्रीन एरिया का। प्रोबेबिलिटी यही आएगा, हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, यही आएगा। और जब हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी जब आ ही गया तो ये हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन में हम लोग का देखिए ऑप्शन A B C D, तो हम लोग बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या है 4 माइनस पाई अपॉन 4। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर आ गया ये वाला, ये हम लोग का बी ऑप्शन पर है। क्या है, बी पर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन देखने में छोटा है,
कंसेप्ट इसका बहुत बड़ा है, हम लोग कंसेप्ट को ही समझेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना, पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लेंगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। यानी ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से 2 कार्ड हॉट का, जो दिल का फिगर होता है हॉट वाला, और 4 कार्ड क्या है स्पेड्स, जो इस तरह का फिगर होता है। देखिए स्पेड्स का, देखे होंगे आप लोग, इस तरह का फिगर होता है स्पेड्स का, ठीक ना, ये वाला है। ये कितना है स्पेड्स का फिगर है, ये वाला कितने कार्ड, 4 कार्ड मिसिंग हो गए, मतलब कि भूल गए हैं। तो करेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। तो जो बच गया है कार्ड, रिमेनिंग तो बचा ना मिसिंग होने के बाद है, तो उसमें से कह रहा है कि हमको निकालना है क्या, ब्लैक होने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या, ब्लैक। तो ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए ताश के कितने पत्ते होते हैं टोटल, तो टोटल नंबर क्या होंगे हम लोग को, टोटल देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना, टोटल नंबर इक्वल टू 52 होते हैं, और 52 को 2 भाग में बांटा गया है कलर में। देखिए रेड और ब्लैक, ये कितने हो गए 26 और 26, ये तो कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि 6 को तो मिसिंग हो गए, तो बच्चे कितने हैं, रिमेनिंग जो बच्चे हैं हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो रिमेनिंग जो है कार्ड इज इक्वल टू कितना बचा है रिमेनिंग कार्ड, रिमेनिंग कार्ड हो जाएगा हम लोगों को, मान के चला जाए कि 6 को मिसिंग है, तो 52 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 में से 6 हो गया 6 या 4, यानी 46 को कार्ड हम लोग का बचा हुआ है। ये तो तय हो गया 46 बचा है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि ब्लैक कर रहा है, तो ब्लैक में देखिए क्या है, ब्लैक है तो 2 कार्ड का रहा है, किसका गुम हो गया हम लोग का, 2 कार्ड गुम हो गया है हॉट का। तो हॉट रेड होता है, क्या होता है रेड, यानी कि 2 को जो है रेड हुआ है, तो रेड से हमको मतलब है ही नहीं, हम लोगों को फोकस है ब्लैक पर। तो 4 की जो कौन सा कार्ड है, स्प्लिट जो होते हैं ब्लैक होते हैं, तो 4 ब्लैक में से गए तो ब्लैक में से घटाएंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा 26 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22, 22 4 26। चलिए ये तक नंबर। अब प्रोबेबिलिटी लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हम लोग का आ गया, नंबर ऑफ इवेंट आ गया 22, ठीक है। ये कौन सा है हम लोग का, ब्लैक के लिए, समझने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया ब्लैक की घटना, तो ब्लैक से घट रहा है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है 22 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है हम लोग का टोटल 46। तो यही हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर में है कि नहीं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हम लोगों को कौन सा क्वेश्चन है जी, ये है देखिए, ए में दिया है 22/52 नहीं होगा, बी में दिया है 22/46, देखिए हम लोग का आंसर कितना हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी ध्यान देंगे है। बाकी सी में दिया 24/52 है, डी में दिया है 24/46, वो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये भी क्वेश्चन बन गया। तो प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन डालेगा, 20 क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उसमें 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बोर्ड में डालेगा। जिस तरह से 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी देख लिए, हम यूनिक तरीका से देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर टॉपिक को टच कर रहे हैं, हर चैप्टर को टच कर रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन देगा, देखिए एरिया से निकाल दिए, सर्कल से निकाल दिए, प्रोबेबिलिटी से निकाल दिए 2 क्वेश्चन, फिर जाके क्या बोलते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा, नंबर सिस्टम से हुआ हम लोग का क्वेश्चन, ऐसे सारा क्वेश्चन, स्टैटिक से क्वेश्चन तो मिल जाएगा, सेशन एडिशन का तो क्वेश्चन मिल जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन देगा आप ही लोग सोचिए। मान लें कि आप लोग कंटिन्यू ट्रस्ट के साथ, बिलीफ के साथ लगातार मेरा हर सीरीज को देख लीजिए, जितना हम सीरीज बना रहे हैं, और जब तक आप लोग का एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं हम पीछे हटने वाला नहीं हूँ, उतना देर तक मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग का एग्जाम खत्म होगा तभी ये सीरीज हम लोग का खत्म होने वाला है। एग्जाम तक हम लोग को 50 सीरीज बने या 100 सीरीज बने, चाहे 200 सीरीज बने, सीरीज बनता रहेगा। और पक्का हम लोग मैथ में 100 लाएंगे, आउट ऑफ 100 लाएंगे, जिसमें से हम लोगों को 80 नंबर लाना होगा, 80 में, और 20 नंबर हम लोग का स्कूल देता है, दोनों ऐड करेंगे तो 100 नंबर हम लोग का हो जाएगा। तो इस बात में डरने की बात नहीं है। तो हम तब तक और एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि
फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसमें से मॉडल क्लास हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन तो आप लोग को ऊपर दिख ही रहा है, उसी में समझेगा, इसको हम पूरा लिख नहीं रहे हैं। पहले समझते हैं कि मॉडल होता क्या है। देखिए हम लोग, देखिए वो दो क्वेश्चन लोग प्रोबेबिलिटी से था, अब एक हम लोग का स्टैटिक्स से आ गया। क्वेश्चन इतना बेहतर छाट के लाए हैं कि एक ही चैप्टर का नहीं है, हम लोग 15 चैप्टर, जो भी हम लोग का 15 चैप्टर है, 15 में से क्वेश्चन छाट करके लाए हैं। सोचिए, तो वहाँ से एक यहाँ से हो गया। प्रीवियस में हम लोग जो पढ़े हैं अर्थमेटिक ट्राइगोनोमेट्री का था ही, और एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था ही। क्या बताएं अब आप लोगों को, आप तो खुद देख रहे हैं, ग्राफ का क्वेश्चन था ही, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन था ही, ट्रायंगल से क्वेश्चन था ही। अब आप लोग सीरीज देखिए, सीरीज हम 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 सब लाइन बाय लाइन सीरीज देखिएगा तभी समझ में आएगा। और जब तक आप लोग फुल वीडियो नहीं देखिएगा तो समझ में क्या आएगा। सोचिए, आप लोग इधर उधर टाइम दे रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं डालेंगे। एक बार समझ करके वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को जो 4 घंटा घर में पढ़ाई करते हैं, 5 घंटा, उस पर नहीं भारी पड़ गया तो बोलिए क्या आप कह रहे थे सर, उस पर भारी पड़ जाएगा। जो हम कंसेप्ट देंगे, जो थ्योरी देंगे, तो मटेरियल छाट के देंगे। एक बार देख करते देखिए, उसके बाद आप लोग खुद लग जाएगा, और बेनिफिट लगेगा तो आप लोग खुद समझ ही में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हकीकत हो तो दिख ही जाएगा। तो देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि पहले मॉडल क्लास, तो मेन मॉडल होता क्या है। देखिए, मीन, मीडियन और मोड होता है। तो मीन का मतलब होता है, हम लोग समझते हैं कि माध्यम। मीन मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर बटा में नंबर, जितने नंबर को काउंट करके टोटल नंबर के सम में भाग दे देंगे, हमको मिल आ गया। ये किसके लिए, ऑन ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए नहीं है, सिर्फ ऑन ग्रुप डाटा के लिए ऐसा बात होगा। ग्रुप डाटा के लिए दूसरा थ्योरी हो जाता है। ये अभी ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मीन हो गया। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे पहले, और जो बीच में बचेगा उसी को हम लोग लिख देते हैं, वो मीडियन होता है। तो आप बोलिएगा सर मान लीजिए सम नंबर है 6, तो 6 में बीच कैसे बचेगा, ये 6 को नंबर हो गया, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें तो इधर से 3 छोड़ेंगे, इधर से 3 का नंबर है नहीं बचा। तो उस केस में जब सम आएगा तो 2 छोड़ेगा, बीच में तो 2 बचेगा ना, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो यही हम लोग का मिलेगा, मीडियन मिल जाएगा। कब, असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखने के बाद, घटते या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद की प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए कि हम लोग को ऑड नंबर में है तब तो आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हम लोग इधर से 2 छोड़ देंगे और इधर से जो बीच में बच जाएगा वही हम लोग का हो गया मीडियन। तो हम लोग मीन भी समझ गए और मीडियन भी समझ गए। अब समझते हैं मोड क्या होता है। मीन, मीडियन, मोड हम लोग को निकालना भी है। मॉडल क्लास, तो मोड का मतलब जो अधिक बार है, बार बार फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, जो मेनी टाइम फ्रीक्वेंसी है उसी को बोलते हैं मॉडल, यानी मोड, यानी जिस क्लास के इंटरवल के अंदर में उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि बिलो 140, तो बिलो 140 का मतलब क्या होता है जी। देखिए, पहला में बोल रहा है बिलो 140, दूसरा में बोल रहा है बिलो 145, यानी कि यहाँ 140 का मतलब होगा 130 से 140 चलेंगे हम लोग। कहाँ चलेंगे, 130 से 140। और बिलो 150 का रहा है तो उसमें क्या चलेंगे हम लोग, 140 से 145। ध्यान दीजिए, 145। इस तरह से बिलो 45 का रहा है तो उसमें हम लोग क्या चलेंगे, तो बिलो कह रहा है तो उसमें चलेंगे 145 से 150। ध्यान दीजिए, इस तरह से चलेंगे। इस तरह करते करते हम लोग देख रहे हैं, तो बिलो 140 में 4 है, बिलो 145 में 11 है, बिलो 150 में 29 है, बिलो 155 में 40 है, और बिलो 160 में 46 है, बिलो 165 में 51 है। तो आप लोग तो समझ गए कि सबसे अधिक किसमें है भाई, तो बिलो क्या कर रहा है, BELOW, बिलो 165 में है। कितने है इस ग्रुप में, तो 51। तो हम लोग का आंसर यही होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है इसमें, तो पूछ रहा है हम लोगों को अपर लिमिट, तो इसको हम लोग लिखते हैं तो 160 टू 165 लिखेंगे इसको। इसमें हम लोग का सबसे अधिक है 51, तो यही हम लोग का होगा अपर लिमिट, आंसर 165। इसका आंसर होगा 165। इस तरह से जो भी क्वेश्चन का बनाते हैं हम लोग समझने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, हमने जो दिया। अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं ये वाला। देखिए ऑप्शन में 165 है, 160 है और 155 है और 150 है, तो हम लोग का ऑप्शन पर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से समाप्त कर दिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग का 2 क्वेश्चन मिल गया है, जानते हैं क्या, असर्शन एंड रीजन का। क्योंकि 2 क्वेश्चन पक्का डालेगा, कोई कह नहीं सकता है कि 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों हम लोग छोड़ेंगे भाई, जब देख रहे हैं तो सबको देखेंगे। और जब तक आप लोगों का नंबर हम लाते नहीं है उतना, तब तक आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग मेरा खाली साथ दे दीजिए, देखिए कैसे नंबर आता है। क्योंकि बहुत बार बच्चों के 100 to 100 नंबर ऑफलाइन में आया है। थोड़ा ऑनलाइन में अपना जलवा दिखाया जाए कि क्या होता है नंबर, क्योंकि ऑफलाइन में तो ला दिया हम लोग, ऑफलाइन में लिमिटेड बच्चे होते हैं भाई,
100, 200, 400, और ऑनलाइन में पूरा हमारे देश के बच्चे जुड़ेंगे तो देखते हैं नंबर लाकर क्या होता है। और इस बार हम लोग रिजल्ट देंगे और अगले साल दिखाएंगे कि क्या होता है। अगले साल में और बेहतर तरीके से प्लानिंग करेगा और सब्जेक्ट की व्यवस्था करा देंगे। बोले हम लोग देखते हैं। देखिए तो असर्शन और रीजन का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक, देखिए एक फिगर दिया है, पहले हम लोग फिगर समझते हैं। फिगर हम लोगों का है, ये कोण का फिगर डाल दिया है। देखिए यही तो फिगर है, दिख रहा है जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तो कह रहा है, ध्यान से देखा जाए स्टेटमेंट में असर्शन बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी कह रहा है कि टोटल सरफेस हमको एरिया निकालना होगा तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा ये टॉप का, हेमीस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा ये कोन का। सही बात कह रहा है। जो हेमीस्फीयर इस पर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, और कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि CS है और इसका भी CS से निकाल देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा इसका, बिल्कुल आ जाएगा। तो पहला तो बात इसका भाई सही है, उसमें हम काट नहीं सकते हैं। दूसरा देखते हैं रीजन क्या दे रहा है। रीजन कह रहा है कि टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेसेज ऑफ द हेमीस्फीयर एंड कोन टुगेदर। देखिए ये भी बात सही कह रहा है कि जो कोन है और हेमीस्फीयर दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, उसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, जो प्लेन बन रहा है हम लोग का, ये दोनों को मिला करके। ये भी बात सही है और उसका व्याख्या भी सही कह रहा है। तो अब इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो हम लोग का तो आंसर पहले ही हो गया भाई सही। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है यही हम लोग का सही आ गया ए। देखिए और जब ये सही आ गया तो बी और सी की तरफ हम लोग देखेंगे भी नहीं। क्यों देखेंगे भाई, उतना टाइम हम लोग के पास थोड़े है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो तब तक इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं दिया क्या है। देखिए यहाँ पर दिया -5 कोमा -5/2 कोमा 0 कोमा 5/2 और दिया है जी ... so on इज इन AP। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब कह रहा है ये हम लोग क्या है, स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट में असर्शन दिया है कि इतना जो है AP में है। तो AP में होने का शर्त क्या होता है, कंसेप्ट रहेगा तो भाई क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा। लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत टफ है, अरे मानते हैं कि टफ है, लेकिन किसी भी चीज़ का कंसेप्ट समझ लिया जाए तो टफ नहीं है। किसी को केमिस्ट्री टफ लगता है, किसी को मैथ, किसी को बायोलॉजी। जिसको जो समझ में नहीं आता है, चाहे जिस सब्जेक्ट का बोरिंग टीचर मिल जाते हैं जो समझा बेहतर नहीं पाते हैं, वो सब्जेक्ट उसके लिए भारी पड़ जाता है। हम लोग बोलते हैं कि टॉपिक है और चैप्टर ही बेकार है। नहीं, और मतलब समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक भारी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो भारी है। अरे मान लीजिए कि ये हम लोग का देखिए ये उठाना है, ये हम लोग का मिटाने वाला बोर्ड है, ठीक है, इसको हम उठा लिए तो मेरे लिए आसान है। लेकिन चीटी को देंगे उठाने के तो चीटी के लिए भारी हो जाएगा, नहीं उठेगा उसके लिए टफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो उस एल्गोरिथम को मेथड को समझ गया उसके लिए ईजी है, बाकी लोगों के लिए भारी है, टफ है। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि AP, तो AP के लिए कंडीशन होता है कि उसके बीच के जो डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, वो इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी इक्वल आएगा तो AP में हो जाएगा। तो देखते हैं। देखिए दोनों का बीच की दूरी हम देखते हैं। तो मान लीजिए ये -5 है, ये इसको करते हैं 2 से तो -2.5 आ जाएगा। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। ये हम लोग चलते रहेगा, ठीक है ना जी। क्योंकि 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 ना आएगा जी। 2 दूनी के 4 1 5। चलिए अब क्या देख रहे हैं, दोनों का बीच की दूरी निकाल रहे हैं। T2 - T1 होता है। तो दोनों का बीच की दूरी जब निकालेंगे तो दोनों का बीच की दूरी कितना आ रहा है हम लोग का, T2 - T1। तो देखिए -2.5 प्लस -5 इज इक्वल टू, ये D हम लोग निकाल रहे हैं। तो -2.5 + 5, अब 5 में से 2.5 गया तो कितना बच गया हम लोग को, 2.5, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 0 और -2.5 के बीच में निकालेंगे जब, तो देखिए D बराबर 0 -2.5। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है यहाँ, देखिए D = T2 - T1 लिखिए या A2 - A1 लिखिए। ये बात दोनों सेम है, दोनों बात क्या है, सेम है। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो यहाँ पर क्या हम लोग का आ गया -2.5। देखिए यहाँ भी आ गया इक्वल, ये भी आ गया इक्वल, अभी भी आ गया। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए
आगे वाला में डी इसके बीच की दूरी, तो 2.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 2.5, यानी ये भी है। आपस में तीनों डी क्या इक्वल है, तो जब ये तीनों इक्वल है मतलब एपी में है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का एपी में है, यानी कि इसका जो बात है असर्शन वो तो सही है। और रीजन पाते हैं, रीजन क्या कर रहा है, कह रहा है द टर्म्स ऑफ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। यहाँ पर खेला खराब कर दिया, जा मिस्टेक कर दिया। कह रहा है कि जो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है वो नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं ले सकता। ये कहाँ लिखा है भाई, अपने मन से कुछ भी बोल देगा, अरे क्वेश्चन है भुलवाने के लिए दे दिया है, चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो हम लोग का क्या दिया रीजन दिया है बिल्कुल गलत है, तो रीजन गलती है और असर्शन सही है। देखते हैं कहाँ है, तो पहला में कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो होगा ही नहीं। बी में कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर जो है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दोनों तो सही है ही नहीं, तो रीजन की बातें छोड़ दिया है। सी कह रहा है कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, वेरी गुड, मिल गया। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में आ गया भाई आंसर, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यही यहाँ मिल गया, क्योंकि असर्शन सही है और रीजन क्या है फॉल्स है। और डी कह रहा है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये बोलने का तो कुछ भी बोल देगा, उसके मन की बात है, अपने बोले। देखिए इस तरह से करते हुए ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव। अब हमारा ख्याल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं छूटता है, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सीरीज वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, और कुछ 2 नंबर 4 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा। दो ही क्वेश्चन बनेगा चर्चा, लेकिन बनेगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बचा है जी, देखते हैं हम, और कोई क्वेश्चन नहीं जी, और तो क्वेश्चन नहीं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लिया जाए, चलिए देखिए बता देते हैं, जब बन रहा है तो सारा ही बन जाए। क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए तो मस्त क्वेश्चन है पक्का, अरे भाई क्या दिल खुश होता है क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन इस टाइप का आप लोग एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए पूरा, और उसको देखने के बाद जाकर के प्रीवियस क्वेश्चन से मिलाइए, किसी मॉडल पेपर से मिलाइए, कहिए कि सर क्या कमाल के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हर जगह क्वेश्चन टैली करेगा, तो बिल्कुल है, बेस क्या है भाई, तो मजे की बात है। थोड़ा सा भी आप लोगों में नॉलेज होता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए कह रहे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू x2 प्लस, देखिए ए इज इक्वल टू x2 y स्क्वायर दिया है, एंड b इज इक्वल टू x y क्यू दिया है, x y क्यू, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब समझते हैं ना जी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर, प्राइम नंबर जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ करे प्राइम नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ए एंड बी। यानी कि इसको कह रहा है कि एलसीएम निकालना होगा, देखिए एलसीएम किसका भाई, ए और बी का, मतलब दोनों का, तो क्या होगा, तो हम लोग एलसीएम तो क्वेश्चन करें, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ इसका दोनों निकाल लेते हैं। मान लीजिए भूल चूक से एलसीएम को आप एचसीएफ लिख देगा, तो क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, वो भी बनेगा। देखिए तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो हम लोग दोनों में मिले और मैक्सिमम हो गए, क्या हो गया, दोनों में मिले और मैक्सिमम हो गए, तो दोनों में एक्स मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है सर, तो एक लिख लेते हैं, चलिए एक लिख लिया। और मैक्सिमम एक्स का पावर क्या है भाई 3, वाई दोनों में मिल रहा है जी, हाँ मिल रहा है, वाई का मैक्सिमम पावर क्या है 3, आ गया एलसीएम का आंसर, ये हम लोग का एलसीएम हो गया। ऑप्शन में दिया है जी, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी सही है। अब मान लीजिए एचसीएफ कहेगा तो क्या कहेंगे सर, तो लो एचसीएफ भी देख लिया जाए, चूकेंगे नहीं हम लोग, एचसीएफ भी देख लेते हैं। अब एचसीएफ और बी का निकालना होगा, तो जो दोनों में मिलेगा उसको लिख लेते हैं भाई, और जो सबसे कम पावर, तो दोनों में एक्स है लो, और वाई भी दोनों में है लो। अब एक्स का सबसे कम पावर क्या है 1, तो 1 तो लिख दिया, इस पर हाइड हो गया, चलिए काम खत्म। वाई का सबसे कम पावर क्या है 2, तो वाई भी 2 है, मिलते हैं, यही तो हम लोग का आंसर आ गया। अब इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये ऑप्शन में खोजिएगा तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हमको एलसीएम क्वेश्चन है जी, तो एलसीएम का आंसर दे दिए, एचसीएफ भाई भूल चूक से दे देगा तो हम लोग देख लेंगे। ऐसे ऑप्शन में है क्या, एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन में भी है, वो किया है, लेकिन मतलब नहीं एचसीएफ नहीं पूछा एलसीएम भुलवाने के लिए डाल दिया है। देखिए तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन को बहुत मजे तरीके से अच्छे तरीके से खत्म किया है। और आप लोग कमेंट छोड़िए भाई, कमेंट में कुछ कुछ बोलिए कि आप लोग क्या चाहिए, डिमांड कीजिए, और वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आधा 1 घंटा 20 मिनट समय नहीं निकाल सकते आप लोग अपने ज़िंदगी के लिए। देखिए आप लोगों को ज़िंदगी के लिए हम लोग रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे वीडियो बनाते हैं, दिन में तो टाइम लगता ही नहीं, ऑफलाइन क्लास रहता है। आप लोग इसको देखा कीजिए थोड़ा सा, और इस तरह से कमेंट छोड़िए, जो अच्छा है तो बोलिए, बुरा है तो बोलिए, क्योंकि हमको तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, अपने नज़र में सबको अच्छा लगता है। आप बताइएगा ना कि क्या अच्छा है क्या खराब है। तो अगर और क्वेश्चन की डिमांड है तो बोलिए, समझाने का तरीका बेहतर है तो बताइए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए हम लोगों को, लाइक कीजिए, हो सके तो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग को देखिए दुनिया में हर कोई सब्सक्राइब इतना ना बोल दिया सब्सक्राइब कीजिए कि लगता है सब्सक्राइब करने वाले को कि हम सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा 1-2 बीघा जमीन खत्म हो जाएगा। यस,
लोग सब्सक्राइब करा के मेरा किडनी लिवर ही मांग रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक र्यूमर फैली है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसका मेन रिलेशन है कि आप हमारे मेंबर बनेंगे। हम प्राउड के साथ कहेंगे कि हम लोग इतना एक मतलब 2000, 5000, 10,000 जो भी एक मेंबर का हमारा टीम है, और आप जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास चल जाएगा। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बस वही है माध्यम, और उससे विशेष कुछ होता नहीं है। बाकी लोगों की अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी राय है, क्या लोग करेंगे। तो वीडियो अब लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो यहाँ रुक देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।